ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागरूक नहीं। सारा संसार एक है, परमात्मा ने कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी बनाई, सारा संसार एक है। ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीज़ें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज़ उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं, इन उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा है। ये जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तो फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है कि दूसरा कौन है। ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज़ का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए। क्या इस आँख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए। ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तो हमारी इतनी धार्मिक चेतना ज़बरदस्त हो जाती है कि उस धर्म के अंदर हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि अधर्म क्या है, मनुष्य एकदम उसे छोड़ देगा। पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इससे एक तो फ़ायदा है कि इनके बूते पे हम भी कह सकते, नहीं तो हमारे लिए लोग कहते कि आप कहाँ से कह रहे। इन सब ने बता दिया कि जो आदमी धार्मिक होता है वो प्रेम में ही सब कुछ पाता है। इस चक्र के नाभि चक्र में आपके लिए जो विशेष चीज़ है वो है धर्म, और धर्म संतुलन को देता है। मनुष्य में संतुलन होना। जिस आदमी में संतुलन नहीं है वो धार्मिक नहीं। कोई सा भी फेनेटिसिज्म धार्मिक कभी नहीं हो सकता। संतुलन में ही आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक तरफा चलती है। अगर मोटर में अगर एक पहिया हो और एक ही तरफा चले तो वो क्या चल सकेगी। अगर साइकिल है उसको भी जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संतुलन नहीं देंगे, क्या वो चल सकेगी। जो चीज़ चलना है, जो चीज़ आगे बढ़ना है, जिसकी प्रगति होनी है, जिसकी उत्क्रांति होनी है, ऐसी जो भी चीज़ है उसमें संतुलन होना ज़रूरी है। एरोप्लेन है, अगर उसमें संतुलन नहीं हो तो वो क्या उड़ान करेगा, वो नहीं कर सकता। पर तब इंसान ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये भी क्यों, धर्म की क्या ज़रूरत है। लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। एक साहब ने ऐसे सवाल पूछ लिया कि कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। मैंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम की सीता कौन थी। या तो इनका मतलब ये होगा कि जब हमें इसमें से कोई फ़ायदा ही नहीं है दुनियाई दृष्टि से, कि पैसा भी नहीं मिलता और ना ही कोई इससे फ़ायदा होता है, तो हम क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसी का भला करने में पहले ये लिख लेना चाहिए कि साहब इससे कितना फ़ायदा होगा, इससे कितना इनकम टैक्स बचेगा, इतने क्या करेंगे। हमारा तो इनकम ही नहीं तो हमारा टैक्स क्या बचने वाला। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियाँ हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना है, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो ज़िंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक ज़िंदगी, उसको पाना है। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बंधे हुए हैं इस चीज़ के लिए, आप बने हैं इसलिए, इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी। जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को
पाए, इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आँखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था इसलिए मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं। ये आपको मिला नहीं, ये दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित किया गया है। इससे आगे क्या करना, आगे कहाँ जाना, यही सूक्ष्म जो हमारा भविष्य है उसके और हमारी नज़र नहीं, और जो बेकार की चीज़ है उसके और हमारी नज़र है। जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाती है, ये उत्कंठा या ये क्यूरियोसिटी कि अब इससे आगे हमें कहाँ जाने का है, इससे आगे हमें क्या पाने का है, जिस वक्त आपके अंदर ये तृष्णा जागृत हो जाती, ये इच्छा जागृत हो जाती, उस वक्त कहा जाता है कि आप साधक, और ऐसे साधकों को मेरा नमस्कार है। जो साधक है वो है जिसने कि जान लिया कि इससे परे कोई चीज़ है, इससे परे कोई चीज़ है, ऐसा जिसने समझ लिया वही साधक है। अब जो कि नाभि चक्र है, ये लक्ष्मी का तत्व है। इस लक्ष्मी तत्व में हम घूमते रहते हैं। सारा लक्ष्मी तत्व जो है, पैसा कौड़ी, ये वो दुनिया भर की चीज़, और फिर धर्म के चक्कर, ये सब चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन इससे परे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया, हमने इतना किया। एक मुसलमान शेख गुरुजी करके हैं, उनका माँ मेरे तो हालत ख़राब गई, घुटने मेरे टूट गए नमाज पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा चलो इससे कुछ फ़ायदा नहीं, तो मैं वारकरी हो गया। मैं पंडरी जाता था अपनी हमारे यहाँ टाल कहते हैं उसे, जो जंजीरा बजाते हैं, वो बजाते बजाते एक एक महीना वहाँ जाता था, वहाँ सर रोज़ फोड़ता था भगवान के सामने। मुझे भगवान तो मिले नहीं। और अब आगे मैंने सोचा कि ये सब तो है नहीं, इसमें तो भगवान नहीं, आगे क्या। तो फिर क्या लिया, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये किया। मैंने सोचा चलो मैं भी अवधूत हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी अवधूत हूँ। वो भी करके देख लिया, फिर दूसरा और कुछ करके देख लिया नाटक, तो परमात्मा मिले नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा है कहाँ। जब वो हमसे मिले तो हमने कहा कि बेटे तुम्हारे ही अंदर परमात्मा, क्यों ये काहे रे बन खोजन जाए, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है। लेकिन उसकी ऐसे पागल जैसे खोजने की क्या ज़रूरत है तुमको, इधर उधर भागने की ज़रूरत क्या है। किसने कहा था कि 1 मील जा करके 1 महीना जा करके और पंढरपुर जाओ, ये किसने कहा। तुम ज्ञानेश्वर जी का नाम लेते हो, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था जाइए, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाता है। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई, उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागृत हुआ कि इससे आगे कोई चीज़ पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता। और महालक्ष्मी तत्व जो है, उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिडिल पाथ कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नज़र आपकी ऊंची हो जाती है, नज़र आपकी ऊंची हो जाती है। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है, ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए। कोई आपको ज़बरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता इसमें। ये तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज़ जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है, तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। और जब ये जागृत होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे आदमी का जो धर्म होता है वो जानना भी और तरह से होता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा आदमी सारे धर्मों से परे धर्मातीत हो जाता है, उसके लिए धर्म नहीं होता। जैसे नानक साहब के लिए कहते हैं कि वो लेटे हुए थे, तो लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे लेटे हैं और पैर आपके मक्का की तरफ। तो कहा अच्छा भाई इधर पैर कर लेते, फिर मक्का की तरफ। तो मक्का क्या है, उनके पैर की धूल के बराबर तो है ही। अगर उन्होंने मक्का की तरफ पैर किए तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन यह धर्मातीत स्थिति जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बार एक नाथ जा रहे थे, वो अपने सर पे
पानी रख करके और द्वारिका जी ले जा रहे थे कि वहाँ पानी छोड़ा जाए, वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति पर। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि बिल्कुल नीचे, उस मंदिर के नीचे एक गधा वहाँ पर बिल्कुल प्यासा मर रहा था। उसको ले जाके उन्होंने पानी पिला दी। वो कावड़ उनको सारा खत्म कर दिया। लोगों ने कहा कर क्या रहे हैं, इतने दूर से लेके आए हैं और जहाँ पहुँचा था ना वहाँ नहीं पहुँचा। कल मैंने पहुँचा दिया जहाँ पहुँचा। ये धर्म से परे, कोई धर्म के आडंबर और उसमें नहीं रहते। धर्म से परे जो भी करते हैं वो धर्म ही होता है। ऐसे धर्मातीत और गुणातीत स्थिति जो है, इसको पाने के लिए पहले आपके अंदर महालक्ष्मी तत्व आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर स्थिति नहीं आएगी, आपके किसी भी कार्य में कोई भी प्राण नहीं है। आप कोई सा भी कार्य बताइए जो आप करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि लोग कहते हैं हमने बड़ा सोशल वर्क किया है और हम इतने लोगों को खाना पीना देते हैं, या हम इतने लोगों की रुग्ण की व्यवस्था करते हैं। सब अहंकार का इंतजाम आप कर रहे हैं। जब आपने कह दिया कि हम कर रहे हैं तो आप गए काम से। आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आप किसी से रुपया लिया, इकट्ठा किया, और अगर आपने 25 लोगों को या 100 लोगों को भी वहाँ ला करके और उनकी रुग्णचर्या करी तो उसमें क्या? आपने अगर रुपया भी दे दिया तो उसमें क्या? उसमें आपने किया ही किया। कुछ करने का जो है वो तो जीवंत कार्य है। ये तो मरा हुआ काम है कि आपने उनको खाना पीना दे दिया, या एक उनको टेबल उठा के दे दिया, या एक कोई पेड़ मर गया तो 4 उससे कुर्सियां बना के किसी को दे दी। ये तो सब मरा हुआ काम है, इसमें आपने किया ही क्या। और ये तो अहंकार आपका जुटता जाएगा जब तक आप मरा हुआ काम करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप जानते नहीं मैं फलाने जगह का सोशल वर्कर हूँ, समझ लीजिए ये पगला गए। या मैंने ये देश का कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। ये जिसने कह दिया उसको आप समझ लीजिए कि इनको अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि जनरॉसिटी क्या होती है, उदार चरित्र क्या होता है। उदार चरित्र जो होता है वो देता है इस तरह की, वो जानता ही नहीं वो देता है। इस हाथ से देता है, वो हाथ जानता नहीं कि क्या है। वो देने का जो भाव है वो भी इस गुणातीत स्थिति में ही आ सकता है। उससे पहले जो भी आप करते हैं, वो जो भी आपका करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर अहंकार और अभिमान बांधता है और बांधना पड़ेगा उसे। उसका कारण आपके अंदर बनी हुई संस्था है। ये जो राइट साइड में आप पीले रंग की चीज़ देख रहे हैं जिससे आपको पित्त होता है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे कि इस पिंगला नाड़ी से आप ये कार्य करते हैं। कोई सा भी कार्य आप करते हैं जो आपकी क्रिया शक्ति वो पिंगला नाड़ी से बहती है। इस पिंगला नाड़ी के कार्य से आपके अंदर जो ऊपर पीली चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये अहंकार है। ये उसका समझ लीजिए धुआं है, उसका बाय प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठा होता है। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो जो भी काम करता हूँ माता जी, मैं तो परमात्मा के चरणों में रखता हूँ, ये आप अपने को भुलावा में रख रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे परे होने के लिए जो स्थिति है वो आपके पास नहीं। जैसे कि सूर्य है, वो जब प्रकाश देता है तो वो अकर्म में बैठे हुए हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, उनका स्वभाव है इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे। उनकी स्थिति ऐसी, उस गुणातीत स्थिति में वो हैं जहाँ से वो कर रहे हैं। उसमें कोई उनको ये एहसास थोड़ी कि मैं इनको लाइट दे रहा हूँ, या मैं यहाँ पर इस तरह से हर एक पत्ते में हरा रंग भर रहा हूँ, इसको उनको एहसास नहीं। वो तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे रहे हैं कर्म में। यही कृष्ण ने जब गीता में कहा, तब लोग बहुत बार कहते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित्, तो कह गए, लेकिन जो भी कर्म करो वो उन्होंने कहा मेरे चरणों में रखो। अब ये कृष्ण जो है सीधी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जानते इंसान जो है उसकी टेढ़ी खोपड़ी है, तो टेढ़ी तरह से उन्होंने बात करी कि भाई जो भी काम करो परमात्मा पे छोड़ो। वो हो ही नहीं सकता। उनकी डिप्लोमेसी है ना, वो जानते हैं कि बाप का काम है तो सीधे नहीं बताएंगे, क्योंकि सीधे बताने में इंसान कभी नहीं समझेगा। इसकी उल्टी खोपड़ी, इसको उल्टी तरह से बताओ कि जो भी काम करे परमात्मा पे छोड़। अब जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा पे छोड़ रहा हूँ, वो बड़े गलत फहमी में है। जैसे कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी को हाँक रहा है, उसके बाप ने आके कहा कि पहले तो वो बता देते हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ पहले। तो उन्होंने कहा कि आप इस जो घोड़ा है इसको आप सामने रखो, इसको जोड़ लो, जो आत्मा है उसको जोड़ लो और तब गाड़ी हाँको। उसने कहा कि ऐसे कैसे? अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे? तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और इधर कह रहे कि तुम युद्ध करो।
तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई हर्जा नहीं, बस हाँकते रहो और घोड़े पे नजर रखो, बस सब चीज घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो, जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं। हनुमान जी अपने अंदर कहाँ बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी हमारे अंदर हैं और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए। उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाएंगे। पहले निराकारी की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आप पालो। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की कि अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर ईश्वर ईश्वर, फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ वो ईश्वर है। इस झगड़े में पड़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो, फिर आगे बोलो। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एथीस्ट थे, परमात्मा में विश्वास देता। ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। ये आपका भविष्य, ये आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहाँ जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि माँ फिर अहंकार कहाँ गया। उस वक्त क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो चीज़ घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की ये खिड़की है, आप देखिए ऊपर में, उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहाँ की देवता, जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है वहाँ बैठी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिअहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। उसको खींच लेने से ये जो दोनों तरफ जो आपको प्रतिअहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं, और पीले रंग की जो दोनों ये थैलियाँ हैं ये अंदर एकदम खींच जाओ अपने आप। इसको आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता, बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा होती। खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खिंच जाती है, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीज़ें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएँ होती हैं, बंध आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक साहब ने किया हुआ है ऐसे ही, वहाँ क्रिया योग जो अमेरिका में है, वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचरी हो गई। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। मैंने क्या ये कह क्रिया योगी, बताइए आप, क्रिया योगियों की क्रिया ही खत्म कर दी मुँह की। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा वैसे चक्कर में ना जाए, लेकिन वो भी उसी चक्कर में जाते हैं। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार जहाँ पर कि कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा, वहाँ पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है, और वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब और इससे क्या ज़्यादा अक्लमंदी हो सकती है कि जिस चीज़ के उन्होंने बिल्कुल मनाही की थी उसी को वो सुरती कहते।
तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है तब हमारी यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब कई कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती, वो आफत आती। हमने तो कोई देखा नहीं, हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो यह जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहाँ से यहाँ तक ब्लिस्टर आ जाएंगे। आदमी भौंकने लगता है, कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है। उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाती है। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी 7 पुष्ट नष्ट हो जाती है और 7 पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे तक आज तक सफ़र कर रहे हैं। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुश्तन पुश्त इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते रहें, किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दन काल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है, वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। 6,000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी ज़बरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ। और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबराते, लहसुन देखते साथ थर 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 काँपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है, उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज़ क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही, और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले ले करके हम गलत काम कर रहे हैं। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप उसे आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा है, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज़ का साक्षी हो गया। मैं सब चीज़ की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता, जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना। लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण, और कोई नहीं। चाहे कृष्ण ने उस वक़्त नहीं कहा हो क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहाँ तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक़्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोलेंगे। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक़्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली।
लेकिन अब किसी से बताई कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए, अपने गलत तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए रहते। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हुआ। अपने साथ आप जाति मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं। इसको आप प्राप्त करें और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुकते? बेकार की धारणाएं, क्योंकि हम इस धर्म में पैदा, क्योंकि उस धर्म में पैदा, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप क्या, आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं गया? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना। पहले तो हमारी मन की ये तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हों कि जो सत्य के सिवा कोई चीज़ नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे ज़रा गुरु हैं, ज़रा पैसा ऐसा खाते हैं, क्योंकि उनको कुछ और रोज़गार नहीं है। लेकिन अब क्या करें भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो? जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके, इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसको कहाँ पाल के रखा? जो असल है उसे ही पाना है, जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं, तब आपके अंदर सहज में ज़मीन ऐसी तैयार हो जाती है कि ऐसे आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा दे। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है, उसमें ही आप समाधान मत माने, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे, या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने रटने से ही हो जाएगा? क्या पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे। अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं, जिसने गीता पढ़ी वो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई जो कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो वही बन गया, फिर और वो कोई चीज़ सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ, भविष्य क्या देख लो। उसमें के एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये है। ये कौन तमाशा? इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो, जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले। और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते हैं कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं कि यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए न कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन का सुकृत होगा, तभी यहाँ पैदा होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया, तो मैं कहूँगी कि आपसे दुर्भाग्य कोई नहीं, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है और इसे पा लिया जाए। पाने के बाद उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि माँ ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज़ है वही है। हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज़ नहीं है, हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय लें। जिद न करें, उसका परिचय लें और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है? बात यही है कि माँ है, वो किसी के लिए क्यों करती है,
वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है, उससे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूँ अपने बच्चों से।